ठीक है, तो चलो लास्ट लेक्चर तक हमने लेंसेज के न्यूमेरिकल्स किए थे, एकदम प्रॉपरली किए थे, सही बात है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, लेंसेज के केस में रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग रूल्स देखेंगे। कुछ रूल्स है ये हमें अप्लाई करने होते हैं रे डायग्राम्स बनाने में, तो वो रूल्स आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला रूल है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस को मैं पीए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रूल क्या है, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। लेकिन ये हाफ ट्रूथ है, ये हाफ ट्रूथ है। दोनों लेंसेज की इसमें कहानी अलग है, दोनों लेंस के केस में कहानी अलग है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखते हो क्या होता क्या है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉन्वेक्स, यहां पे मैं लिखूंगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। सो कॉन्वेक्स के केस में सबसे पहले मैं यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूं, एंड देन यहां पे मैं लेंस बना रहा हूं। कॉन्वेक्स लेंस दिखने में कुछ ऐसा दिखता है अपना, सही है, फाइन, ओके। अभी लेट से एक अपना लाइट रे है, येलो से रिप्रेजेंट करूंगा मैं अपने लाइट रे को। लेट से एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। हमें पता है जब भी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो फोकस से पास होता है, वो फोकस से पास होता है। तो इस केस में तो बराबर जा रहा है बॉस, इससे पैरेलल फोकस से पास हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बन गया अपना फोकस, और ये डिस्टेंस अपना फोकल लेंथ हो गया, सही है। अभी यही जो कहानी है, यही जो कहानी है लेट से कॉनकेव के केस में क्या है, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, यहां पे मैंने कॉनकेव लेंस बना दिया, कॉनकेव लेंस बना रहा हूं यहां पे, सही बात है, ठीक है। चलो अभी यहां पे एक लाइट रे ले लेते हैं, यहां पे एक लाइट रे ले लेते हैं, व्हाइट कलर में बना रहा हूं, एक सेकंड ना। रियली सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे पहले तो कोई लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अभी इसका क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, एनीवन? अगर कॉनकेव के केस में, अगर कॉनकेव के केस में अगर आपका कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कॉनकेव के केस में क्या होगा, एनीवन प्लीज लेट मी नो जल्दी से। तो इस केस में होगा क्या, अगर कोई भी लाइट रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सही है, तो ये जो होगा ये डाइवर्ज होगा आउट, डाइवर्ज होगा। और हमें पता है जब भी कोई भी लाइट रे डाइवर्ज होता है, व्हेनेवर एनी लाइट रे डाइवर्जेस, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसे पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो इसे अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो ये बेसिकली फोकस पे जाके हिट करेगा, ये बन जाता है अपना फोकल लेंथ। तो दोनों के केस में एक्चुअली वो फोकस से पास हो रहा है, काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, काइंड ऑफ। तो याद ऐसे रखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। कॉन्वेक्स के केस में एक्चुअली फोकस से पास कर रहा है, कॉनकेव के केस में इट इज अपियरिंग एज इफ इट्स पासिंग फ्रॉम द फोकस, इट इज नॉट एक्चुअली पासिंग फ्रॉम द फोकस, बट इट इज अपियरिंग। आई मीन अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से सपोज यहाँ पे मेरी आंख है, अगर मैं यहां से देखूं मुझे ऐसा लगेगा कि ये भाई ये फोकस से आ रहा है, एक्चुअली ये पैरेलल था पहले फिर डाइवर्ज हुआ। लेकिन जैसे मैंने बताया जब भी कोई भी लाइट रे हमारी आंखों में आती है, अपनी साइकोलॉजी ऐसी है कि हमें ऐसा लगेगा कि यार वो रे तो एक्चुअली स्ट्रेट आ रही है, दैट रे इज एक्चुअली कमिंग स्ट्रेट। तो अगर मैंने मेरी आंख यहाँ पे रखी तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है, आई विल फील दैट इट्स कमिंग फ्रॉम फोकस। तो इतना जिन जिन बच्चों को क्लियर है मुझे थम्स अप दो चलो जल्दी से। तो पहला रूल तो था प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है फोकस से पास होगा। दूसरा रूल क्या होगा, यहाँ पे आई एम राइटिंग द सेकंड रूल, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, मीनिंग अपना जो लाइट रे है, अपना जो लाइट रे है वो फोकस से पास हो रहा है, उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं यार, चलो दोनों केस में, दोनों केस में हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे आई एम मेकिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, गड़बड़ हो गया, ओके फाइन। अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइट रे पास कराऊंगा फोकस से,
क्या होगा इसका, कोई बताएगा मुझे? एनीवन प्लीज? अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होता है, हमें पता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाता है, यहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, समवॉट लाइक दिस। सही है, ठीक है। तो इससे मैं ऐसे रे डायग्राम बना रहा हूं। तो अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होती है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास होती है कॉन्वेक्स के केस में, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो रहा है, ये दोनों को कंपेयर करो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। सही है, ये हो गया अपना कॉन्वेक्स का केस। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। कॉनकेव के केस में क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ कॉनकेव? एनीवन? फट से बताओ, चलो ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। डायग्राम बनाने तक मुझे आपसे आंसर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद पीए, देन हियर आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ कॉनकेव लेंस। ओके, यहाँ पे कॉनकेव लेंस बना दिया। चलो, अभी एक लाइट रे ले रहा हूं मैं, लाइट रे ले रहा हूं, फोकस से पास कर रहा हूं। इस केस में क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? जल्दी चलो, अभी ये मैं नहीं बताने वाला, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। पासिंग थ्रू पोल यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू, सिंपली मैं यहाँ पे दो डायग्राम बना दूंगा, कॉन्वेक्स का केस और कॉनकेव का केस। तब तक आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम योर साइड। अगर चैट में बताना है, चैट में बता दो क्या होगा इस केस में। बेसिकली ये आपका ऑप्टिक सेंटर है, जिसे मैं पोल से रिप्रेजेंट करूंगा, वैसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करूंगा। सही है। अच्छा, अभी करेंगे कि हम लोग लाइट रे जो है अपना अपना जो लाइट रे है वो पी से पास हो रहा है। क्या होगा इस लाइट रे का? एनीवन जस्ट लेट मी नो फटाफट से। अगर कोई भी लाइट रे अगर कोई भी लाइट रे आपका ऑप्टिक सेंटर से पास होता है, सो वो ऐसे चले जाएगा एज इफ यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं था। सो इट विल गो अनडिविएटेड, इट विल गो अनडिविएटेड, जैसा था वैसा, इट विल पास स्ट्रेट। तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ समवॉट लाइक दिस। एंड व्हाट अबाउट कॉनकेव का केस? एनीवन? The कॉनकेव same के केस thing में will क्या होगा? happen with it. क्या क्या? Same thing will happen with it. एग्जैक्टली सेम थिंग विल हैपन। यहाँ पे हम मेकिंग कॉनकेव लेंस। सही है, यहाँ पे वी हैव कॉनकेव का पोल। अभी क्या करेंगे हम लोग, लाइट रे को पोल से पास करेंगे। तो यहाँ जैसा अपना रूल है, वो अनडिविएटेड पास होगा, एज इफ यहाँ पे कोई लेंस या फिर कुछ भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ऐसे पास करेगा। तो हमने अभी तक तीन रूल पढ़े। कौन सा रूल पढ़ा? सबसे पहले, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपनी लाइट रे है, तो कॉन्वेक्स के केस में वो फोकस से पास करेगी। कॉनकेव के केस में एक्चुअली वो डाइवर्ज करेगा, लेकिन अगर मैं उसे फिर से रीट्रेस करूं, तो वो उसके फोकस से उसका रीट्रेस्ड पास हो रहा है। सही है। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है पैरेलल लाइट रे को एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन इसे हम लोग बुलाते हैं कॉन्वर्जिंग, इसे हम लोग बुलाते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे हमें दिख रहा है जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रहा है, उसे फैला रहा है, इसे डाइवर्ज कर रहा है अपना कॉनकेव लेंस, एंड दैट्स द रीजन हम लोग इसे बुलाते हैं डाइवर्जिंग। जैसे मैंने आपको बताया था रे डायग्राम में, आपको इसका रीजन बताऊंगा, व्हाई कॉन्वर्जिंग एंड व्हाई डाइवर्जिंग। सही है, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था पासिंग, उसके बाद हमने पढ़ा था पासिंग थ्रू फोकस, कि भैया अगर फोकस से पास हो रहा है, अगर आपका लाइट रे फोकस से पास हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। एंड थर्ड केस, अगर पोल से पास कर रहा है, तो वो अनडिविएटेड जाएगा। सो इन तीनों रूल्स में से ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये थर्ड वाला रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा यूज करेंगे। तो जिन जिन बच्चों को सारे के सारे रूल्स क्लियर है, जल्दी से छोटा सा थम्स अप दो मुझे, चलो जल्दी से। तो सबसे पहला आपका रूल है यहाँ पे, सबसे पहला, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सही है। अच्छा, आपको रे डायग्राम्स अगर आपको याद रहेंगे, वैसे तो हमें रूल से बनाना है, लेकिन आपको याद रहेंगे वे बेटर, बिकॉज अगर बहुत जो हार्ड वाले न्यूमेरिकल्स है, जो हार्ड बहुत हार्ड वाले न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स में इट्स एक्चुअली रिकमेंडेड कि आपको रे डायग्राम्स याद है, सो यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हो सॉल्विंग के टाइम पे। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा आपसे, डोंट वरी, जहां पे आपको रियलाइज होगा कि यार अगर मुझे रे डायग्राम प्रॉपरली में मुझे याद है कि यार अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो क्या हो रहा है, फोकस और पोल के बीच में तो क्या हो रहा है, अगर मुझे याद है तो न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व होगा। सही, तो चलो वो बाद में। सबसे पहले तो हम कॉमन चीजें देखेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या होता है। तो फर्स्ट, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना दो।
तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिंग द प्रिंसिपल एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना, एंड प्लीज सब कुछ स्केल पेंसिल से ही बनाना, बिकॉज इसमें थोड़ी सी भी अगर हम लोग गलती कर दें तो डायग्राम नहीं बनता अच्छा। तो यार सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अच्छा, इस एक्सिस के सेंटर पे अपना लेंस बना दो, समवॉट लाइक दिस। लेंस कैसा होना चाहिए? इट शुड बी थिन, इट शुड बी थिन, बिकॉज लेंसेज होते ही ऐसे। आपका चश्मा निकाल के देख लो, आपका चश्मा निकाल के देखो, ये भी एक काइंड ऑफ लेंस है। तो इसका थिकनेस जो है इट इज वेरी लेस कंपेयर टू इसका लेंथ, और ये सारे लेंसेज में होता है, दैट्स द रीजन ये थिन होना इंपॉर्टेंट है। सो एक थिन लेंस बना दो, सही है। यहाँ पे हम मार्किंग द पोल पी, या फिर अगर आपको ओ लिखना है ओ लिखो, वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे आपको मार्क करना है फोकस 1, और यहाँ पे आपको मार्क करना है 2 टाइम्स फोकस 1। एक्चुअली ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन सिंस ये डबल द लेंथ है, आई मीन ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल और पोल से डबल लेंथ पे, दैट्स व्हाई उसे मैं 2f1 बता रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आई एम टेकिंग f2 एंड यहाँ पे आई एम टेकिंग 2f2। यहाँ पे जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया ये आपको सारे रे डायग्राम्स में कॉमन है, ये चीज सारे रे डायग्राम्स में कॉमन है। एंड प्लीज ये जो लेंथ है, ये लेंथ प्रॉपर मेजर लेके करो, अंदाजे से लोगे रे डायग्राम गलत आएगा, नहीं बनेगा। जिन जिन बच्चों को यहाँ तक क्लियर है एक छोटा सा थम्स अप दो मुझे। चलो चलो, तो मैंने मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जब भी कोई भी लाइट रे बहुत दूर से आती है, व्हेनेवर लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम इन्फिनिटी या फिर बहुत दूर से, हम लोग उस लाइट रेज को पैरेलल अज्यूम करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन। सन की जो लाइट रेज इज आर कंसीडर्ड पैरेलल। इसका रीजन क्या है? बेसिकली इसका रीजन ये है कि सपोज लाइट रेज आर नॉट पैरेलल, सपोज एक लाइट रे ऐसी है, एक लाइट रे ऐसी है, एंड सो ऑन। मुझे ये बताओ, क्या ये इन्फिनिटी तक एक साथ ट्रैवल कर सकती है? या फिर एक बहुत दूर पॉइंट है, क्या ये एक साथ ट्रैवल कर सकती है? ये लाइट रे इधर चली जाएगी, ये लाइट रे कहीं और चली जाएगी। सो इफ लाइट रेज आर नॉट पैरेलल, इफ लाइट रेज आर नॉट पैरेलल एंड दे आर कमिंग फ्रॉम फार अपार्ट, वो वहां तक पहुंचेंगी नहीं एक साथ। ऑन द अदर हैंड, अगर ये दो लाइट रेज पैरेलल है सपोज, तो क्या ये दूर खुद एक साथ पहुंचेगी? यस, वो एक साथ दूर तक ट्रैवल करेंगे और ये हिट करेंगे। एंड दैट्स द रीजन, अगर कोई भी लाइट रे बहुत दूर से आ रही है, देन वी कंसीडर दोज लाइट रेज टू बी पैरेलल। जिन जिन लोगों को ये क्लियर, एक थम्स अप दो मुझे, चलो जल्दी से। सर तो ये पहले सिनेरियो में आपके लाइट रेज पैरेलल नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है मैंने जानबूझ के मैंने उनको पैरेलल नॉट पैरेलल बनाया है। दूसरे केस में आपके लाइट रेज आर पैरेलल। अगर वो पैरेलल नहीं है, क्या वो दोनों एक साथ पॉइंट ए पे पहुंच सकते हैं? दिख रहा है नहीं पहुंच सकते, ये डाइवर्ज हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। सही है। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, आई हैवंट सीन माय फ्रेंड। ऐसे जो गाना है ना, चले जाते हैं दोनों एक साथ, आई डोंट नो आपने वो गाना सुना है कि नहीं। सही है। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, बेसिकली जो गाना है इस चीज का, फास्ट एंड फ्यूरियस की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे जैसे वो लोग चले जाते हैं आजू बाजू, ये दोनों लाइट रेस जो आपस के दोस्त है, ये चले जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। सही है, एक साथ यहाँ पे मीट नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर ये दोनों लाइट रेस पैरेलल है, तो दोनों के दोनों यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अभी क्लियर है तुम्हें रीजन? अभी जैसे हमने अभी अभी देखा कि कोई भी लाइट रेज अगर दूर से आ रहे हैं, वी कंसीडर देम कि दोज लाइट रेज आर पैरेलल। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं, इसे मैं दूर बना रहा हूं। बेसिकली थियोरेटिकली ये इंफिनिटी पे है, प्रैक्टिकली ये बहुत दूर है अपने लेंथ से, प्रैक्टिकली अपने लेंथ से बहुत दूर है। सही है। तो इसके जो भी लाइट रेज होंगे, इसके जो भी लाइट रेज होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। अब पैरेलल क्यों होंगे इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, सारे के सारे लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। ऑल द लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज जो लाइट है वो बहुत दूर से आ रही है। अच्छा, इन लाइट रेज का क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? इन लाइट रेज का क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर वर्बली आंसर बता दो। चलो, बेसिकली हमने पढ़ा है रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास होगा, इस केस में F2 से पास होगा। तो लाइट रे जो है ऐसा गया, ये वाला लाइट रे ऐसा चला जाएगा, ये वाला लाइट रे ऐसा चला जाएगा, एंड फाइनली ये वाला लाइट रे ऐसा चला जाएगा। सही है। अच्छा, अगर मैंने ऐसा रे डायग्राम बना के छोड़ दिया, मेरा डेफिनेटली 1 मार्क कट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एरोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
एरोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लाइट कहां से आ रहा है और लाइट कहां पे जा रहा है ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में वी नीड टू ड्रॉ एरोज। तो ऐसे जा रहा है अपनी लाइट रे, फाइनली ऐसे जा रही है। सही है। अगर आपने एरोज नहीं बना आपके उधर ही मार्क्स कट। और जैसे मैंने आपको बताया है, खुद से प्रॉमिस करना है, कितना भी बड़ा एग्जामिनर हो, कितना भी बड़ा मॉडरेटर हो, हम लोग एक मार्क्स भी कटने नहीं देंगे। तो ये है आपका रे डायग्राम, पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जिन जिन बच्चों को क्लियर, एक थम्स अप दो मुझे चलो जल्दी से। तो सेकंड केस जो है आपका, यहां पे आई एम ड्रॉइंग द सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, 2f1 के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग का प्रोसीजर तो सेम है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और इसका नामकरण कर देंगे। बेसिकली ये है क्या, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे लिख दो। एग्जाम में मैं यहाँ पे पीए लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में अच्छे से पूरा पूरा लिखना। एक बार प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, उसके बाद हमें इस पे बनाना है एक लेंस। तो यहाँ पे बना दूंगा मैं एक लेंस। सही बात है, जैसे मैंने बताया था लेंस शुड बी थिन, आई मीन उसका जो थिकनेस होना चाहिए इट्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू उसका हाइट। तो एकदम ऐसा मोटा मत बना देना, एकदम से छोटा सा बना देना, थिन सा बना देना, पतला सा बना देना। सही है। ये वाला जो पॉइंट है बन जाएगा आपका पोल, तो पी से मार्क कर देना। आफ्टर दैट हमें 4 पॉइंट्स मार्क करने। सबसे पहले मैं यहाँ पे F1 मार्क कर रहा हूं, देन हियर आई एम मार्किंग टू F1। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ F2 एंड देन यहाँ पे आई एम मार्किंग टू F2। सही है। ये है अपना कॉमन प्रोसीजर, दिस इज कॉमन प्रोसीजर। अच्छा रुको एक सेकंड, यहाँ पे तो हम भूल ही गए, इमेज का नेचर वेचर कुछ भी नहीं लिखा है, तुम लोग ने भी याद नहीं दिला मुझे। चलो इमेज का नेचर बताओ, नेचर ऑफ इमेज, जल्दी से कम ऑन। सबसे पहले तो ये मैंने जो मास्टर टेबल लास्ट क्लास में बताया था वही टेबल से, अगर इमेज राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रही है, बेसिकली अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो वो रियल है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है तो वो वर्चुअल है। इस केस में सिंस वो दिख रहा है मुझे कि राइट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है, सो इट्स रियल। ओके, अर्थ ने बता दिया है हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का कुछ बोल नहीं सकते, यहाँ पे हम बताएंगे रियल। तो सबसे पहले तो रियल, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट। अच्छा, इन्वर्टेड के बारे में कुछ बता नहीं सकते यार। अगर अगर मेरी हाइट है समथिंग और अगर मैं पॉइंट बन जाऊं तो मेरे बारे में कुछ कमेंट कर पाओगे कि मैं उल्टा हूं कि सीधा हूं? यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट है कितना भी बड़ा हो चाहिए, तो यहाँ पे आके पॉइंट बन रहा है, यू कैन नॉट एक्चुअली कमेंट कि ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, एंड दैट्स द रीजन मत लिखो। दैट्स द रीजन मत लिखो, इतना लिख दोगे रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड, हो गया आपका काम। सही बात है। चलो बेसिकली आपको नेचर ऑफ इमेज हर केस में लिखना है। आ जाते हैं इस केस में। चलो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसा बनाएंगे, बियॉन्ड बियॉन्ड 2f1, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो जो ऑरेंज कलर में जो मैंने बनाया है ये आपका ऑब्जेक्ट है। सही, इस ऑब्जेक्ट का भी नामकरण कर लेते हैं, टोपी पहना दो इसको, ऑब्जेक्ट को टोपी पहना दो। जिस पॉइंट पे टोपी पहनाई है उसे बोल देंगे ए, बॉटम वाले पॉइंट को बोल देंगे बी। ये अपना यूजुअल कन्वेंशन है, याद रखना। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप चलो तुम लोग बताओ मुझे जल्दी से। चलो, तो अभी अर्थ ने हमें क्या बताया है कि एक रे बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा रे बनाना है ऑप्टिक सेंटर से पास करता हुआ। तो चलो बना देते यार। अभी हम लोग अर्थ की बातें सुनेंगे अभी से। अर्थ तुम्हारा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे आंसर्स मुझे बताने। सही है। तो चलो सबसे पहले एक मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बना दिया। क्या होगा इस रे का, हमने रूल 1 में पढ़ा है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। तो इस केस में जो अपना फोकस है ये F2 से पास होगा, समवॉट लाइक दिस। सही है। ठीक है। अच्छा एरोज बाद में बना देंगे। दूसरा केस क्या होगा, ऑप्टिक सेंटर से पास करेंगे, और हमने ऑप्टिक सेंटर में तीसरे रूल में पढ़ा है, अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से पास करता है तो वो अनडिविएटेड पास होगा, बेसिकली वो स्ट्रेट पास होगा, उसमें कोई भी डिविएशन नहीं आएगा। तो यहां से बना देंगे हम लोग, ऑप्टिक सेंटर से पास हो रहा है तो वो अनडिविएट पास होगा। अच्छा रे डायग्राम कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल नहीं, एरो नहीं बनाया, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एरो बना देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, फोकस से पास करेगा, और अगर वो ऑप्टिक सेंटर से पास कर रहा है, पोल से पास कर रहा है, तो वन डिविएटेड पास होगा, समवॉट लाइक दिस।
तो सिंस ये ए पॉइंट का मैंने लाइट रे बनाया है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ए बन जाएगा। तो इसे मैं ए का बना हुआ, लेकिन सिंस ये अलग पॉइंट से ए डैश लिखूंगा। अच्छा, जिन जिन बच्चों को यहां तक क्लियर, एक थम्स अप दो मुझे, चलो जल्दी से। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया वैसे मुझे यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैं इमेज बनाऊंगा, इमेज कुछ ऐसी दिखेगी अपनी, समवॉट लाइक दिस। तो ये पॉइंट अपना ए हो गया, ए डैश हो गया, तो ये पॉइंट अपना बी डैश बन जाएगा। तो यहाँ आपकी इमेज बन चुकी है। ये पूरा रे डायग्राम अभी प्रॉपरली कंप्लीट हो गया। एक चीज लिखनी बची है, वो है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज जल्दी से बताओ मुझे, चलो। सबसे पहले तो इमेज जो है वो राइट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है। ऑल्सो रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग। रे को हम लोग ने पीछे ड्रॉ नहीं किया, फिर से रीट्रेस नहीं किया, रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग। और जहां पे रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट होते हैं, वहां पे वो जो इमेज होती है, वो इमेज होती है रियल। अगर तुम्हें इस तरीके से नहीं सोचना है तो दूसरे तरीके से सोच सकते हो, मेरी इमेज राइट हैंड साइड में फॉर्म हुई है, और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपकी इमेज राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स वो इमेज रियल है। तो यार सबसे पहला पॉइंट तो आ गया आपका रियल। आपका दूसरा पॉइंट क्या है, इमेज जो है उल्टी फॉर्म हो रही है। यहाँ पे बेचारा सीधा खड़ा है, इमेज में उल्टा दिखाई दे रहा है, इमेज में यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है, तो या इट्स इन्वर्टेड। एंड एनीवन, कैन एनीवन कमेंट ऑन साइज? साइज बड़ा है, कम हुआ है, कि वैसे का वैसा है? एनीवन, कैन एनीवन कमेंट ऑन साइज? दिख रहा है मुझे बेचारा छोटा हो गया है, बेचारा छोटा हो गया है, तो या यहाँ पे आ जाएगा डिमिनिस्ड, स्मॉलर, डिमिनिस्ड। या स्मॉलर मत यूज करो, बोल सकते हो, एक्चुअली कोई इशू नहीं है स्मॉलर दिखाने में, बट डिमिनिस्ड प्रॉपर वर्ड है, तो लिख देंगे डिमिनिस्ड। अच्छा, और एक चीज, पोजीशन भी लिखना होता है। यहाँ पे हमने पोजीशन नहीं लिखा था। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल देंगे एट F2, एट F2। यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज में आ जाएगा बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2। एग्जाम में प्लीज अच्छे से लिखना। यहाँ पे मैं जो कंजूसी कर रहा हूँ, मैं कंजूसी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू, मुझे पूरे के पूरे एक फ्रेम में फिट करना है, सो दैट आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। सही है, बट प्लीज एग्जाम में इसे अच्छे से लिखना, एक साइड में अच्छे से प्रॉपर ये रे डायग्राम बनाओ, नीचे लिखो पोजीशन ऑफ इमेज, बाजू में लिखो नेचर ऑफ इमेज, अच्छे से लिखना। जिन जिन बच्चों को ये पूरा क्लियर है, पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर है, मुझे जल्दी से थम्स अप दो, चलो। तो चलो, ये रे डायग्राम हो गया। इसके बाद आपका रे डायग्राम है एट 2F1। तो थर्ड केस यहाँ पे लिख दो एट 2F1। से बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो पहले इंफिनिटी में था, इंफिनिटी से वो लेफ्ट में राइट में आते जा रहा है। पहले इंफिनिटी पे था, फिर F1 के बियॉन्ड आ गया, फिर 2F1 पे आ जाएगा, फिर उनके बीच में आ जाएगा, फिर F1 पे आ जाएगा, फाइनली F1 और P के बीच में, ऐसे लेके जाएंगे। सही है, चलो। यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना रे डायग्राम, रियली सॉरी, सबसे पहले जो अपना रूटीन होता है, जो अपना हमेशा का रूटीन है, वो सबसे पहले यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बीच में बनाऊंगा कॉन्वेक्स लेंस। प्लीज सब लोग मेरे साथ बनाओ। चलो अच्छे से बना देता हूँ। ओके, सही है। ये पॉइंट बन गया आपका P, यहाँ पे आपका बन गया F1, यहाँ पे आपका बन गया 2F1। जैसे मैं अभी यहाँ पे अंदाजे से बना रहा हूँ ये लेंथ, बट प्लीज अगर आप बनाओगे तो प्लीज स्केल पेंसिल के साथ बनाओ। टेक दीज लेंथ इक्वल प्रॉपरली, सही है, बिकॉज अगर आप नहीं लोगे तो वैसा का वैसा फिगर नहीं बनेगा। यहाँ पे F2 है, यहाँ पे 2F2 है, सही है, ओके फाइन। अभी यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। तो यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को मैंने खड़ा कर दिया, ये अपना AB। ऑब्जेक्ट को टोपी पहना दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने टोपी पहना दी, जैसे मैंने बताया था, जहां पे टोपी पहनाई है वो पॉइंट बन जाएगा A, दूसरा पॉइंट बन जाएगा B। सही है। अच्छा, अभी अभी बताओ, चलो मुझे इसके आगे क्या करो, अभी तुम लोग बताओगे मुझे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे सबसे पहले तो, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, इस केस में F2 से पास होगा। दूसरे केस में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस इससे पास हो रहा है, सॉरी पोल से पास हो रहा है, वो अनडिविएटेड जाएगा। अच्छा रेस कंप्लीट हुए, कंप्लीट नहीं हुए, अच्छी बात नहीं। रे एरोज बनाने हैं, एरोज नहीं बनाओगे मार्क्स उधर ही कटेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर एरोज बनाओ। जैसे मैंने बताया एग्जामिनर को 1 पॉइंट नहीं देना है मार्क्स कट करने में, सही। अच्छा अभी यहाँ पे जो आपका रे बनता है, यहाँ पे जो आपका रे बनता है, आई मीन सॉरी आपका जो इमेज बनता है, कुछ ऐसा बनता है। एक्चुअली 2F2 बनता है, यहाँ पे दिख रहा नहीं बिकॉज जैसे मैंने बताया, मैंने अंदाजा से लिया, बट कंसिडर कर लो चलो। अब ये ए के पॉइंट का रिफ्रैक्शन था यहाँ पे, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका ए डैश और ये पॉइंट बन जाएगा आपका बी डैश। तो ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो चुका है विद इमेज। जिन जिन बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, एक छोटा सा क्यूट सा थम्स अप दो मुझे, चलो जल्दी से। सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है ये 2F2 पे फॉर्म हो रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे सब कुछ एकदम प्रॉपर लेंथ में लेता तो मेरा भी एकदम प्रॉपरली 2F2 पे आ जाता, सही है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली स्क्रीन पे स्केल नहीं रख सकता मैं, यहाँ पे मैंने अंदाजे से बनाया। बट आप जब बनाओगे तो प्लीज स्केल से बनाओ। अगर इसे 5 सेंटीमीटर रख रहे हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर रखो, ये भी 5 सेंटीमीटर रखो, ये भी 5 सेंटीमीटर रखो। एकदम प्रॉपरली बनाओगे स्केल के साथ, डेफिनेटली आएगा। तब नहीं आया तो मुझे पकड़ो, तब नहीं आया तो मुझ पे केस कर दो, ठीक है। चलो तो इस केस में हमें दिख रहा है पोजीशन। सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, अच्छा अच्छे से लिखना, पोजीशन ऑफ इमेज। ऐसे मेरे ऐसी कंजूसी मत करना। पोजीशन में क्या है, सबसे पहले पोजीशन आ रहा है एट 2F2, पोजीशन में आ रहा है 2F2। नेचर ऑफ इमेज में क्या आ रहा है, नेचर में क्या आ रहा है, नेचर में सबसे पहले दिख रहा है यार इनवर्ट बेचारा, अच्छा राइट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है और रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दैट पॉइंट, रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दैट पॉइंट, तो ये रियल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा रियल। उसके बाद बेचारा उल्टा हो गया, सीधा खड़ा था, इमेज में उल्टा आ रहा है, तो यहाँ इन्वर्टेड। एंड फाइनली ये सेम साइज का इमेज बन रहा है, सेम साइज का इमेज बन रहा है, तो सेम साइज। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जिन जिन बच्चों को क्लियर है थम्स अप, चलो जल्दी से। चलो ये हो गया, तो आज का लास्ट का रे डायग्राम देख लेते हैं हम यहाँ पे। बिटवीन 2F1F, जैसे मैंने बताया लेफ्ट से स्टार्ट करें, राइट में चले आ रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन 2F1 एंड F1। लिखो सब लोग, बिटवीन 2F1 एंड F1। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, जो अपना डेली रूटीन होता है, जो रे डायग्राम के केस में जो हमेशा का रूटीन है वही है, वही चीज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना दो। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के मैंने पैरेलल बना दिया। उसके बाद बीच में लेंस बनाओ, यहाँ पे बीच में लेंस बना रहा हूँ। लेंस बनाने का एक ही क्राइटेरिया मैंने बताया है, थिन बनाओ, ज्यादा मोटा मत बनाओ, बिकॉज लेंसेज आर मेंट टू बी थिन। एंड यस यहाँ पे राइटिंग पैड पे मेरे लिए डायग्राम फ्री हैंड ड्राइंग बनाना थोड़ा सा हार्ड है। आई होप आप आपके बुक में ज्यादा अच्छा बना पा रहे हो, सही है। ओके अच्छा, कुछ कुछ लोग यहाँ पे ऐसा ये मिड बना देते हैं, आई मीन ये दो लेंस को डिवाइड कर देते हैं। आपको करना है करो, सही है। ये पॉइंट हो गया आपका पी। पी पॉइंट बनाने के बाद आपको 4 पॉइंट्स मार्क करने। सबसे पहले आएगा आपका F1, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 2F1, यहाँ पे आ जाएगा आपका F2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2F2, सही है। स्केल पेंसिल के साथ करो सारे मेजर, सारे के सारे लेंथ अच्छे से करो। अच्छा अभी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो F1 और 2F1 के बीच में, तो यहाँ आई एम कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट हियर, ऑरेंज से बना देता हूँ। अच्छा यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए, एस्थेटिक रीजंस के लिए मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ। गलती से भी आई मीन ये चीज आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, गलती से भी अलग अलग कलर से मत बनाना एग्जाम में, प्रॉपर सिर्फ पेंसिल से बनाना है। पता चला नहीं यहाँ पे सर तो यार मस्त एकदम कलरफुल बना रहे, नहीं, प्रॉपर स्केल पेंसिल से ही बनाना है, दैट्स इट। मेरी एनीवेज मेरी ड्राइंग खराब है, तो वो खराब ड्राइंग को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं कलर यूज कर रहा हूँ अलग अलग, सही है। तो चलो ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को टोपी पहना दी, जिस पॉइंट पे टोपी पहना दी है वो बन गया आपका ए, बॉटम वाला पॉइंट बन गया आपका बी।
इसमें भी वही सेम प्रोसेस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओ, फोकस से पास कराओ। सो इस केस में आपका जो लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने बनाया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल है वो फोकस से पास होता है, प्रिंसिपल फोकस से पास होता है, तो हियर इट्स समवॉट लाइक दिस। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, पोल से पास करेंगे, ऑप्टिक सेंटर से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास होता है वो अनडिविएटेड जाता है, समवॉट लाइक दिस। सही है? क्या मेरे रेस कंप्लीट है? नहीं, मेरे रेस कंप्लीट नहीं है। बार बार आपको हर पॉइंट पे, हर रे डायग्राम में मैं ये चीज याद दिलाया करूंगा कि एरोज बनाने हैं, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एरोज बनाना भूल जाते हैं। आई मीन जितने पेपर्स में चेक करता हूँ 30 to 40% केसेस में एरोज बनाए नहीं होते, बच्चे भूल जाते हैं, और या यहाँ पे हम जैसे टीचर्स को पॉइंट मिल जाते हैं मार्क्स काटने। सही है? चलो, तो एरोज बना दिए, रेस कंप्लीट है, यस रेस कंप्लीट है। अभी इसके बाद क्या करना है, हमें अपनी इमेज बनानी है, तो इमेज यहाँ पे बना दूंगा मैं, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये पॉइंट ए का, पॉइंट ए से रेस पास हो रही है, तो ये भी आपका पॉइंट ए बन जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली हम उसे पॉइंट ए नहीं बुलाएंगे, हम इसे बुलाएंगे ए डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश। सही है? चलो, तो ये आपका रे डायग्राम तो कंप्लीट हो गया है, रे डायग्राम इज कंप्लीटेड। अभी चलो पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज में कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे आपको पोजीशन बताना है, और यहाँ पे आपको नेचर बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो क्या है, अपने आंसर आ चुके हैं। ओके, दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ओम एंड श्रिया का रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड ओम का ये भी आंसर आ गया, पोजीशन आ गया बियॉन्ड F2 F2। गुड, तो पोजीशन आपको दिख रहा है F2 के, 2F2 के दूर बियॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन में आ जाएगा बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F2। सही बात है? ठीक है, नेचर में क्या आएगा, सबसे पहले तो रेज आर एक्चुअली मीटिंग, यहाँ पे मुझे रेज को रीट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, रेज आर एक्चुअली मीटिंग, प्लस जो इमेज है वो राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रही है, और जैसे मैंने मास्टर टेबल में बताया था, अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपकी इमेज राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रही है, दैट मींस उसे रियल होना ही होना है, वर्चुअल होने का चांस ही नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे रियल। उसके बाद दिख रहा है यहाँ पे बेचारा, और सीधा खड़ा हुआ था उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्टेड। बट एक एडवांटेज क्या है, मैं ये बोल सकता है यार मैं तो बड़ा हो गया, इमेज दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, इमेज इज बड़ा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मैग्नीफाइड। अगर छोटा हो गया है तो डिमिनिस्ड, पॉइंट बन गया है तो हाईली डिमिनिस्ड, बड़ा बन गया है तो मैग्नीफाइड। तो ये हो गया आपका नेचर। जिन जिन बच्चों को यहां तक क्लियर है, थम्स अप दो मुझे, चलो जल्दी से। चलो अभी रिवाइज कर लेते हैं, आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले 3 रूल्स पढ़े, कौन से रूल्स थे, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, कॉन्वेक्स के केस में एक्चुअली पास करेगा, कॉनकेव के केस में क्या करेंगे, कॉनकेव के केस में बेसिकली वो डाइवर्ज होगा, लेकिन अगर मैं उसे रीट्रेस करूं फिर से तो वो फोकस से पास कर रहा है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल था, पैरेलल है तो, सॉरी, फोकस से पास कर रहा है तो पैरेलल बन जाएगा। तीसरा रूल है, अगर पोल से पास कर रहा है तो वो अनडिविएटेड जाएगा। तो पहला रूल और तीसरा रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये रे डायग्राम्स पढ़े, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइटली दूर, अच्छा हमने सबसे पहले ये देखा कि यार अगर अपनी लाइट अगर इनफाइनाइट से आ रही है, अगर अपनी लाइट रे दूर से आ रही है तो उसे हम लोग पैरेलल कंसीडर करते हैं। उसका रीजन हमने यहाँ पे देख लिया, बिकॉज अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएगी। सही है? ओके, फिर हमने ये देखा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे दूर से आ रहा है तो वो F2 पे फॉर्म होगा, और उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड क्यों, बड़ा सा ऑब्जेक्ट पॉइंट बन गया, बड़ा सा ऑब्जेक्ट पॉइंट बन गया तो हाईली डिमिनिश्ड। याद रखो, ठीक है? आपको रे डायग्राम हमेशा बनाने की जरूरत नहीं आनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, अगर हार्ड आया क्वेश्चन तो ये काम आएगा। उसके बाद हमने देखा बियॉन्ड 2F1, तो इसका ऐसा सीन है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। उसके बाद हमने देखा एट 2F1, तो 2F2 पे बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, और बिटवीन 2F1 एंड F1 तो रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, एंड बियॉन्ड F2 बन रहा है, 2F2 बन रहा है। सही है? अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ पे, देख लो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट दूर है तो F2 पे बन रहा है। सही है? अच्छा, इनफाइनाइट से जब वो F1 पे आया
इनफाइनाइट से F1 पे आया, तो इमेज जो था वो F2 से 2F2 के बीच है, सही है। फिर जब वो F1 टू F1 पे आया तो F2 पे आ गया। ये ट्रेंड देखो बेसिकली, इसके बीच में अभी ये दूर जा रहा है, तो आपको ये ट्रेंड याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो इमेज कहाँ पे जा रहा है, ये बाद में आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। चलो, तो आज की ये था हमारा आज का सेशन। बाकी के 2 रे डायग्राम नेक्स्ट सेशन में होगा। आज के सेशन में कोई भी किसी को छोटा मोटा कोई भी डाउट है तो एक थम्स अप दो, तो मुझे पूछो। क्लियर है तो एक थम्स अप दो।